1947 इंडियन रुपी का वैल्यू था 3 रुपये 30 पैसे डॉलर और आज 97 रुपीज़। अर्जेंटीना का पैसो 2003 में 3 पैसों पर डॉलर था और आज 1490। दोनों करेंसीज एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ एक फास्ट गिर रही है और दूसरी स्लोली। आज हम समझेंगे क्यों और क्यों इंडिया का फ्यूचर अर्जेंटीना जैसा हो सकता है। पहले अर्जेंटीना की पूरी पिक्चर देखते हैं। 2003 में एक यूएस डॉलर 3 पैसों था, 2010 में 4 पैसों, 2015 9 पैसोस, 2018 में 37 पैसों और 2020 में 84 पैसों। 2023 में यही चीज 400 पैसों चली गई और फिर दिसंबर 2023 में नए प्रेसिडेंट मिले आए और उन्होंने एक दिन में पैसों का 50% से ज्यादा डिवैल्यू कर दिया, 400 से सीधा 800। आज जुलाई 2026 1490 पैसों पर डॉलर। 23 सालों में करेंसी का वैल्यू 99.8% गिर गया। मतलब अगर 2003 में आपके पास 1000 पैसों थे तो आज उनकी वैल्यू $2 है सिर्फ। अर्जेंटीना का प्रॉब्लम एक नहीं है, कई है। पहला, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हर गवर्नमेंट ने ज्यादा स्पेंड किया, ज्यादा बोरो किया, डेब्ट बढ़ा, प्रिंट किया, इन्फ्लेशन आया। दूसरा, 9 बार सोवरेन डिफॉल्ट। 9 बार अर्जेंटीना ने कहा हम अपना कर्ज नहीं चुका सकते, दुनिया का ट्रस्ट खत्म। तीसरा, हाइपर इन्फ्लेशन। 1980 से लेके 5000% तक का इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। 2024 में भी 2020% था। मतलब आज जो चीज 100 पैसों की है, एक साल बाद 320 पैसों की होगी। चौथा, कैपिटल कंट्रोल्स। अर्जेंटीना ने लोगों को डॉलर्स खरीदने पे लिमिट लगाई। रिजल्ट, ब्लैक मार्केट बन गया। ब्लू डॉलर, जहां असली रेट मिलता था ऑफिशियल रेट से 50 से 100% ज्यादा। 2023 में खवियर मिले आए, एक इकोनॉमिस्ट जो खुद को एनार्को कैपिटलिस्ट बोलता है। उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्रास्टिकली कट किया, मिनिस्ट्रीज बंद किए, एम्प्लॉय निकाले, बजट सरप्लस अचीव किया पहली बार डेकेड्स में, और करेंसी को क्रॉलिंग पेग पे डाला। हर महीने 1 से 2% कंट्रोल डिवैल्यूएशन। मतलब गवर्नमेंट खुद स्लोली पैसों की वैल्यू गिरा रही है डेलिबरेटली। रिजल्ट, इन्फ्लेशन गिरने लगा, 20% मंथली से सिंगल डिजिट पे आया। लेकिन पैसों की वैल्यू आज भी गिर रही है। अर्जेंटीना का लेसन ये है, एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो करेंसी को रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब इंडिया की बात करते हैं। यहाँ स्टोरी अलग है लेकिन डायरेक्शन वही है। 1991 लिबरलाइजेशन 17 रुपए पर डॉलर, 2000 में 43 रुपए पर डॉलर, 2010 में 46 रुपए पर डॉलर, 2015 में 62 रुपए पर डॉलर, 2020 74, 2023 83 रुपए और 2025 88 से लेके 91 के बीच में। मई 2026 96.82 ऑल टाइम लो। 34 सालों में एवरेज 4.5% डेप्रिसिएशन हर साल। स्लो, कंसिस्टेंट, ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल। अर्जेंटीना में करेंसी क्रैश होता है, इंडिया में करेंसी स्लाइड होता है। दोनों का रिजल्ट सेम है, आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। इंडियन रुपी क्यों गिर रहा है? कई रीजंस है। पहला, क्रूड ऑयल। इंडिया अपना 70% ऑयल डॉलर्स के अंदर इंपोर्ट करता है। जब ऑयल महंगा होता है, ज्यादा डॉलर्स चाहिए, रुपी पे प्रेशर आता है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स। 2025 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 18.5 बिलियन डॉलर इंडियन इक्विटी मार्केट से निकाला। जब फॉरेन मनी जाता है, डॉलर डिमांड बढ़ता है, रुपी गिरता है। थर्ड, ट्रेड डेफिसिट। इंडिया ज्यादा इंपोर्ट करता है, कम एक्सपोर्ट। ये गैप डॉलर्स में पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर ऑन रुपी। चौथा, यूएस टैरिफ्स। इंडिया पे 50% टैरिफ्स, दुनिया में सबसे ज्यादा। ट्रेड डील का कोई प्रोग्रेस नहीं, इन्वेस्टर नर्वस है। अब बात करते हैं 2025 और 26 में रुपी एशिया की सबसे बुरी परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। फरवरी 2026 में 90 रुपए टूटा, मार्च में 95 और मई में 96.82।
लेकिन एक बड़ा फर्क है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। जब रुपी ज्यादा फास्ट गिरने लगती है तो आरबीआई डॉलर्स बेचता है मार्केट में, करेंसी को स्टेबलाइज करता है। मार्च 2026 में जब इंडियन रुपी 96.90 पैसे टच किया इंट्राडे में, आरबीआई ने स्टेट ओन्ड बैंक्स के थ्रू मैसिव डॉलर सेलिंग करी है। एक दिन में रुपी 96.82 से 96.20 पे आ गई। अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक ये नहीं कर सकता, उनके पास रिजर्व ही नहीं है। इंडिया कर सकता है अभी के लिए। अब वो पार्ट जो इंटरेस्टिंग है, सिमिलैरिटीज। एक, दोनों कंट्रीज को कॉन्स्टेंटली डॉलर चाहिए। अर्जेंटीना को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करने के लिए, इंडिया को क्रूड ऑयल के लिए। जब तक ये डिपेंडेंसी है, करेंसी प्रेशर रहेगा। दो, फॉरेन कैपिटल फ्लाइट। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, फॉरेन मनी दोनों कंट्रीज से निकल जाता है, डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है, लोड आता है लोकल करेंसी पे। थर्ड, ये मेरी फेवरेट सिमिलैरिटी है, दोनों कंट्रीज में पैरेलल मार्केट एग्जिस्ट करता है। अर्जेंटीना में ब्लू डॉलर फेमस है, इंडिया में यूएसडीटी प्रीमियम। अभी 8.5% चल रहा है यूएसडीटी का रेट। ऑफिशियल डॉलर रेट 94.65, लेकिन यूएसडीटी मिल रहा है 102 रुपये 88 पैसे पे। सेम कंसेप्ट डिजिटल डॉलर फॉर्म में। चार, दोनों में सेंट्रल बैंक मार्केट फोर्स से लड़ रही है। आरबीआई डॉलर बेचता है, अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक क्रॉलिंग पेग चलाता है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन डिक्लाइन स्लो हो रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं। पांच, फिजिकल डेफिसिट। दोनों गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है जितना कमाती है, ये स्ट्रक्चरल प्रेशर है जो कभी नहीं जा सकता। और छह, डिवैल्यूएशन सबसे ज्यादा पुअर और मिडिल क्लास को मारता है। जब करेंसी गिरती है, इंपोर्टेड गुड्स महंगे होते हैं, फ्यूल, फूड, मेडिसिन, सेविंग्स की वैल्यू कम होती है। ये अर्जेंटीना में हुआ और ये स्लोली इंडिया में भी हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क डिसाइड करेगा इंडिया का फ्यूचर। अर्जेंटीना ने 9 बार डिफॉल्ट किया, इंडिया ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। अर्जेंटीना का एवरेज इन्फ्लेशन 31.5 पर ईयर है, इंडिया का 4.5%। अर्जेंटीना के पास रिजर्व नहीं थे, इंडिया के पास 600 बिलियन डॉलर रिजर्व है। अर्जेंटीना में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने करेंसी को डिस्ट्रॉय किया। इंडिया में डेमोक्रेसी मेसी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन आरबीआई से भी अभी भी फंक्शनल है। सेम डिजीज, वास्टली डिफरेंट सेवरिटी। तो क्या इंडिया अर्जेंटीना बन सकता है? शॉर्ट आंसर, अनलाइकली। जब तक आरबीआई के पास रिजर्व्स हैं और इंस्टीट्यूशन फंक्शनल है। अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल में नहीं आता, तो स्लो ब्लीड फास्ट ब्लीड में बदल सकता है। अर्जेंटीना एक वार्निंग है, एक केस स्टडी है। ये नहीं कि ये कभी नहीं हो सकता, ये है कि इंडिया के पास अभी टूल्स हैं इसे रोकने के लिए। सवाल है कब तक। और अगर तुम एनआरआई हो, ये तुम्हारे लिए डायरेक्ट रेलेवेंट है। तुम्हारी अर्निंग्स डॉलर या यूरोज में है, तुम्हारे पेरेंट्स का खर्चा रुपीज में है। हर साल रुपीज गिरता है, तुम्हारे डॉलर्स का वैल्यू इंडिया में बढ़ता है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की परचेजिंग पावर हर साल कम होती है। वही 50,000 आज कम चीजें खरीद सकते हैं जो 5 साल पहले। ये सिर्फ करेंसी का सवाल नहीं है, ये फैमिली का सवाल है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो भाई सब्सक्राइब करो, ऐसे टॉपिक्स रेगुलर आएंगे। कमेंट्स में बोलो, क्या इंडिया का रुपी रिकवर कर सकता है या ये डिक्लाइन परमानेंट है? एंड फॉलो फॉर मोर टू कैपिटलिस्ट ग्लोबल इंडियन फाइनेंस, नो बुलशिट।